जो कल घटना घटित हुई है ग्राम बिरोदा में, उस संबंध में अभी साहब से मिलने आए थे हम। साहब से कुछ रिक्वेस्ट की है हमने, जो परेशानी वहाँ पे जारी है कि सर हमारे समाज के लोगों को जो परेशानी जारी है, एकदम दहशत में है लोग, कई लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। तो साहब ने अभी उस चीज़ को क्लियर किया है कि जिन जिन लोगों के नाम हैं वो कृपया करके यहाँ पे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, और जो बाकी जो बचे हैं इधर उधर जिन्होंने पलायन किया है तो वो डरे नहीं, पुलिस उनकी सहायता के लिए ही है और हम रात से वहीं पे है भिड़े हुए। तो उन्होंने ये चीज़ आश्वासित की है कि अभी कोई ऐसा किसी बिना नाम वाले को या बिना जो उसमें लिप्त नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाएगा। जो मार्किंग किए हैं, जो वीडियो के आधार पर जिनको हम ये कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं, उन्हीं को किया जाएगा वीडियो के आधार पर। और क्या समस्या बताई आपने? समस्या देखिए मेरी ये थी कि मैं मेरी समाज से मिलना चाहता हूँ, पर सरकार ये है कि भाई अभी यहाँ पे STF फोर्स आ चुकी है, तो थोड़ा मामला अभी शांत तो हो रहा है, तो इनको पूरी तरीके से शांत होने दीजिए, फिर हम आपको कॉल कर देंगे तो आप मिल सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट हुई थी SP साहब से कि भाई मेरी समाज का हाल मैं जान सकूं, मैं मिल सकूं उनसे, कि उनकी परेशानियों को जान सकूं, क्योंकि जो लेडीज़ लोग हैं तो वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, रात से वो डर रहे हैं उस चीज़ को। और क्या वहाँ के लोगों ने क्या बताया कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, क्या क्या चीज़ का नुकसान हुआ है वहाँ पे? गाड़ी भी जलाई गई है, कुछ उधर पानी की टंकी कब्रिस्तान के पास में एक मज़ार है, वो मज़ार की भी कुछ तोड़फोड़ किया गया था, क्षतिग्रस्त किया गया। वहाँ पे जो टपरी बनी हुई थी उसको पूरी तरह से जलाया गया है। और कुछ इधर गांव में हमारे समाज के जो जहाँ लोग रहते हैं वो बस्ती में आके 8 से 10 घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, वो अभी भी आप देख लीजिए टूटे हैं। तो उसी संबंध में मैं चाह रहा था कि सर हमारा एक डेलीगेशन या एक पर्सनली मैं जाऊँ ऊपर। साहब अभी बोल रहे कि स्थिति आपकी जाने की नहीं है, जैसे क्लियर होती है तो हम आपको बता देंगे। आपका नाम? रमजान तड़वी, प्रदेश अध्यक्ष तड़वी समाज। क्या समस्या लेकर आप पहुँचे? कल मुझे जैसी हमारा जो ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सोनार करके है, उन्होंने जानकारी दी कि भाई घटना ऐसी घट गई है बिरोदा में, तो मैंने फ़ोन लगाया SP साहब को, और SP साहब भी पूरी टीम को लेके वहाँ तत्काल पहुँचे और जो स्थिति को देख के उन्होंने नियंत्रण में लिया है। और हमने कहा है, मैंने भी और काजी साहब ने भी और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि जो लोग दोषी है उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाए और निर्दोष को ना उनके तरफ से छोड़ा जाए ना हमारे तरफ से छोड़ा जाए। तो SP साहब ने सभी बातें हमारी सुनी और उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि गलत व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाएगा। और हमने जैसे कहा कि भाई ये DJ भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बैंड किया है, तो ये DJ से ही पूरा विवाद बढ़ता है। तो शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी DJ धड़ल्ले से बचते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उसमें मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाए। जैसे दूध की भी समस्या है, तो SP साहब ने कहा कि भाई दूध जो राशन है, फिर हमने भी डॉक्टरों की एक टीम वहाँ भेजने का कहा साहब ने, तो तत्काल साहब ने कलेक्टर साहब से भी बात की और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम एक टीम वहाँ भेजेंगे, जो जख्मी लोग हैं उनके सबका इलाज किया जाएगा और पूरा पुलिस का सहयोग मिलेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। क्या मांग करते पूरे मामले की कि निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए? नहीं, ये भी बात की हमने, और SP साहब वैसे बहुत इसमें निष्पक्ष है, उन्होंने पूरा फुटेज देख के बोले हम जो निर्दोष और जो बचे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग लेके पहुँचे? मांग तो यही लेके पहुँचे कि भाई जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों पे जो कार्रवाई नहीं हो। SP साहब संवेदनशील है, उन्होंने हमारी बात को, और मैं तो रविंद्र महाजन को बधाई दूंगा कि रात को 10 बजे उन्होंने SP साहब को फ़ोन किया, तत्काल SP साहब वहाँ पहुँच गए। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी की मंशा के अनुसार जो हमारे जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करेंगे कि समाज को लेके चलेंगे, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चलेंगे, सबके सुख दुख के साथ खड़े रहेंगे। हम सब खड़े हैं और SP साहब पे हम पे विश्वास है, शासन पे विश्वास है, यहाँ पे कलेक्टर पे विश्वास है कि वो लोगों के सेवा करेंगे और लोगों के जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। काजी साहब, ऐसा नहीं लगता 1.5 साल में ऐसी तीसरी घटना हो गई है? आपको क्या लगता है कोई शरारत तो नहीं है वहाँ पे? नहीं, शरारत तो कहीं ना कहीं कोई करते ही है, नौजवान बच्चे
जैसा भी डीजे बज रहा है, जैसा महाजन साहब ने कहा कि डीजे नहीं बजना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से मस्जिद के सामने बजाएंगे, कहीं कुछ करेंगे तो शरारत होती है उससे। शरारत दोनों तरफ से, दोनों तरफ के भी बच्चे शरारती रहते हैं, एक तरफ का नहीं रहता है, लेकिन कहीं कम ज़्यादा होती, कहीं कम ज़्यादा होती है। अब क्या है कि थोड़े जो जनप्रतिनिधि है, इन्होंने अपने सब लोगों को, शहर के ग्रामीण के लोगों को सांत्वना देना चाहिए, समझाना चाहिए कि भैया सब मिलजुल के चलो, सद्भावना से चलो, तो वो सब चलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है सद्भावना बनाना नहीं चाहते, उनकी मंशा कुछ और रहती है। हमारे लोगों की मंशा है कि सद्भावना बने, सब मिलजुल के चले, शहर का भी विकास हो, देश का भी विकास हो, प्रदेश का भी विकास हो। जो कुछ लोग आए थे हमारे पास में, उनका यही कहना था कि सर जो लोग निर्दोष हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो और जो दोषी हैं उन पे बिल्कुल बेशक कार्रवाई पुलिस करे। तो ये भी हमने आश्वस्त किया है उनको कि बिल्कुल सही बात है, जो निर्दोष हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी हैं उन पे कोई रहम भी नहीं होगी। दूसरा ये एक बात उन्होंने, ये पॉइंट जो आपने उठाया कि कुछ लोग डर रहे हैं कि इसको लेकर के कि क्या होगा, तो बिल्कुल हमने सेम चीज़ हमने उनको भी आश्वस्त करी है कि जो निर्दोष हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएं और अपने घर में रहें और पुलिस उनको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेगी।